हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्क्वायर। मैं हूं प्रशांत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। न्यूटन ने बहुत सारी थियरीज दी अपनी मोशन के बारे में और उसने इससे पहले जो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इनकी स्टडीज़ करी इन स्ट्रेट लाइन मोशन में और इनके बीच में रिलेशन निकाला बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, इनके बीच में इसने रिलेशन निकाला और रिलेशन ग्राफिकल मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में पूछा भी जाता है, टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो एक एक करके ग्राफिकल मेथड से हम तीनों इक्वेशन को जानेंगे और कैसे प्रूफ किया जाता है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस एट। सबसे पहले ये ग्राफ देखेंगे। ये वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ है जो एक बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा कोई भी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हो, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बताता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, पॉइंट ए से लेके बी तक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होकर चल रही है, ठीक है। अब वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एट पॉइंट ए हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिपिक्ट करते हैं, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हो गया हमारा u, ठीक है। तो ये वेलोसिटी बता रहा है, मैंने लिख दिया ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी था u यहाँ पर। और b पर जाने पर उसकी कोई वेलोसिटी आए जिसको हम कहेंगे, क्योंकि हमारा जर्नी a से लेके b तक का ही है, तो b पर उसकी जो वेलोसिटी आएगा उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। उसको देखेंगे कैसे, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, यहाँ पर ये वेलोसिटी बता रहा ना, वेलोसिटी का लाइन ये है, तो ये हमें बताएगा कि इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, जो भी थी उसको हम लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी v। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ c, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने c ले लिया और फाइनल वेलोसिटी यहाँ ये है v। फाइनल वेलोसिटी v है, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट b क्या होगा, हम देखते हैं ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी एट पॉइंट b इज v which is final velocity, ठीक है। v फाइनल वेलोसिटी हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी हो गया। और मुझे पता है बाय द डेफिनेशन, मैंने आपको पढ़ाया था अपने पिछले क्लास में, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो आता है वही हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इस ग्राफ में एट t इक्वल टू 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए थी u, एंड आफ्टर टाइम t उसकी फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट b हो गई v। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और a से लेके b तक जाने में उसको टाइम जो कवर करना पड़ा मैंने ले लिया t। सो अगर मैं आपको एक्सेलरेशन निकालने को बोलूँ तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन a से डिनोट किया जाता है, विच इज चेंज इन वेलोसिटी। ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए से लेकर बी तक जाने के लिए अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन निकालो तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए अपॉन टाइम मैंने माना इसमें लगा था t। तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब t a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा a t इज इक्वल टू वी माइनस। सो u अगर मैं यहाँ ले लूँ तो ये आ जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, और यही मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन है पहला। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना बहुत ही ईजी था मेरे हिसाब से। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मैंने इस ग्राफ से निकाला,
मेरा सिंपल आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन की तरफ। तो न्यूटन ने जब अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी किया, यानी कि मोशन एक्सपेरिमेंटली मोशन देखा स्ट्रेट लाइन, और उसके अकॉर्डिंग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, और जब उसको स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद उसने ये देखा इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ए से लेकर बी तक अगर वेलोसिटी मैंने दिखाई तो उसके नीचे आने वाला जो भी एरिया है, इसके नीचे आने वाला जो भी एरिया है, यानी कि ए से लेके बी के नीचे आने वाला जो भी एरिया, टाइम के एक्सिस पे एरिया निकाल लेंगे तो वो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी जो पता चली कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? ए से लेके बी तक के नीचे का एरिया निकाल। अब इस ग्राफ में अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही डिस्टेंस होता है। तो इस ग्राफ में अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दो तरीका है। या तो अगर मैं इसको O लिख दूँ और इसको मैं पॉइंट दे दूँ D, ठीक है, तो या तो मैं AODB, AODB ये क्या दिखा रहा है आपको? ट्रेपेजियम दिखा रहा है। ये दो पैरेलल साइड्स हैं तो ट्रेपेजियम दिखा रहा है। अगर मैं इसको इन दोनों साइड्स को देखूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल है। दो साइड्स अगर पैरेलल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, यानी कि 4 साइड के फिगर में, तो वो ट्रेपेजियम होता है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के मैं सीधे बता सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। या तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, इसको मैंने दे दिया M, नाम दे दिया M, और मैं रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं और उसके बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालूं और इनको सम कर दूं तो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दो तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, इसका एरिया निकालूं प्लस कर दूं, या फिर इस पूरे ट्रेपेजियम का एक सिंगल एरिया निकालूं तो भी आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों से हमारे बाकी दोनों इक्वेशंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया इसका, राइट एंगल ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का। ठीक है, तो शुरू करते हैं और इससे मिलेगा क्या हमको? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिनोट कैसे किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट में लिखता हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल s से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा हमारा? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABM राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABM प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMDO। कंफ्यूज नहीं होना है, AMDO मैंने इसको नाम दिया था। AMDO हमारा रेक्टेंगल है और ABM हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें देखना है इसको निकालना कैसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM, एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस क्या है और हाइट क्या है, बस ये देखना है मुझे। ठीक है, अगर मैंने कहा हाफ, ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल में बेस क्या है? ये है बेस, AM इज द बेस। ठीक है, AM इज द बेस, सो हाफ इंटू AM लिख दिया मैंने, इंटू हाइट। व्हाट इज हाइट? BM, देख रहे हैं आप, BM हाइट है, इंटू BM प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? यहाँ पर लेंथ, यानी कि जो AM है, लेंथ इज AM इंटू ब्रेथ क्या है हमारा? OA, दिस इज द ब्रेथ, OA। बहुत ही सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला। अब इनकी वैल्यूज को डालना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है? AM। व्हाट इज AM? AM है क्या? AM इज इक्वल टू, इस रेक्टेंगल में देखेंगे AM इज इक्वल टू OD विच इज T, उसकी वैल्यू T है जो डिफाइंड है, T इंटू BM। BM क्या है? ये हाइट है BM, ये BM हाइट, और ये BM अगर मैं देखूं इसके सामने तो ये AC के बराबर है। किसके बराबर? AC। तो मैं इसको लिख, BM की जगह, BM को मैं AC भी लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया AC। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग AC को।
फिर ए एम यहाँ पर प्लस रेक्टेंगल के एरिया में ए एम क्या है, व्हाट इज ए एम, फिर ए एम इज इक्वल टू ओ डी, देख रहे हैं ए एम इज इक्वल टू ओ डी, तो वापस यहाँ आ जाएगा टी इंटू ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए, ओ ए क्या है, इस ग्राफ में वेलोसिटी बता रहा है ना ये, तो व्हाट इज ओ ए, यू ओ से लेके ए तक का जो लेंथ है वही तो है ये इनिशियल वेलोसिटी, ये जो भी वैल्यूज आती हैं वो इस लेंथ को बताती हैं, इस लेंथ में यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी ओ से लेके ए तक की जो लेंथ है वो है स्मॉल यू, तो ये आ गया स्मॉल यू। अब मुझे सिर्फ निकालना है इस ए सी को, ये ए सी हमको निकालना, व्हाट इज ए सी, दिस इज ए सी, सो वी कैन राइट ए सी एज, ए सी को मैं लिख सकता हूं, ए सी को मैं लिख सकता हूं ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है, ए सी को मैं लिख सकता हूं ओ सी माइनस ओ ए, दिस इज ए सी। इस पूरे लेंथ को अगर मुझे निकालना है तो मैं इस टोटल लेंथ में से अगर इस लेंथ को माइनस कर दूं तो अपने आप ये लेंथ आ जाएगी, क्योंकि मुझे टोटल लेंथ पता है और ओ ए की लेंथ पता है, ठीक है, तो ए सी क्या आ जाएगा मेरा, ए सी मेरा आ जाएगा, ओ सी क्या है, व्हाट इज ओ सी, ओ सी इज टोटल लेंथ कितना वी, ठीक है, टोटल लेंथ ओ सी की क्या है वी, तो ये आ जाएगा वी माइनस ओ ए क्या है यू, सिंपल है, ए सी की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू। अब यानी कि मेरा ये आ जाएगा हाफ इंटू टी इंटू ए सी को मैं लिख दूंगा v माइनस यू प्लस ये आ जाएगा मेरा यू टी, ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा था तो मैं इसको बगल में रखता हूँ। मैंने ये बताया कि ए सी को ओ सी माइनस ओ ए लिख सकते हैं, ए सी को मैंने ओ सी माइनस ओ ए कर दिया v माइनस यू, ठीक है, और ए सी की जगह मैंने लिख दिया v माइनस यू। अब मुझे पता है मेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इक्वेशन सारे याद होने चाहिए, v इज इक्वल टू यू टी पहला इक्वेशन, ये हर जगह काम आएगा, ठीक है, पहला इक्वेशन था, मैंने u को यहाँ ले लिया तो क्या आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू, आ गया, यानी कि v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में v माइनस यू को मैं ए टी भी लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन और टाइम के मल्टीपल को लिख सकता हूँ v माइनस यू, या v माइनस यू को लिख सकता हूँ a इंटू टी। इसी इक्वेशन नंबर 2 को मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, v माइनस यू को मैं क्या लिख दूंगा a टी, तो v माइनस यू को जो मैं a टी लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू। अब ये कैसे आया ये मुझे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको यहीं पर सॉल्व करके दिखाएंगे कि v माइनस इज इक्वल टू ए टी आया जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना था, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 v माइनस यू की वैल्यू आ गई ए टी। अब यहाँ क्या आ गया, अगर मैं इसको यू टी को पहले लिख दूँ तो ये आ जाएगा यू टी प्लस हाफ, ए तो वही रहेगा टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा ए टी स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू थी स्मॉल एस, हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व होके सामने आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है समझना, एक बार फिर से देखते हैं। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ए से लेके बी तक अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं अभी अलग तरीके से कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, इस ट्रायंगल का फिर रेक्टेंगल का, और इनको ऐड करूंगा। देखो मैंने ऐड किया है, इन ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया मैंने ऐड किया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लेंथ इंटू ब्रेड किया जो रेक्टेंगल का एरिया था। इनकी वैल्यूज़ को मैंने डाला, ये वैल्यू ए सी आ रही थी, टोटल ओ सी में से मैंने ओ ए माइनस कर दी क्योंकि ओ सी मुझे पता है वी है और ओ ए मुझे पता है यू है, तो ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए विच इज़ वी माइनस यू, और v माइनस यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैंने निकाला सॉल्व करके, तो मेरा है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, उसको मैंने यूज़ कर लिया v माइनस यू को ए टी, और सॉल्व करके मेरा आंसर आया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बस हमको समझते जाना है। और इक्वेशन नंबर 1 का, मोशन के इक्वेशन नंबर 1 का थोड़ा सा चेंजेस करना है, सिर्फ साइड चेंज करना है, एक इक्वेशन बना लेनी उससे और उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेना है इस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना
तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने आपको बताया था इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक और तरीका है कि मैं इन दोनों को अलग अलग ना करके एक सिंगल ए बी डी ओ का एज ए ट्रैपेजियम, ये क्या है, एक ट्रैपेजियम है, उसका ही एरिया निकाल दूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं ये भी लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, दिस ट्रैपेजियम ए बी डी ओ, ए बी डी एंड ओ, ठीक है, ए बी डी ओ। तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ए बी डी ओ डायरेक्ट निकाल दूं तो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रैपेजियम? एरिया ऑफ ट्रैपेजियम हमने पढ़ा है अपने क्लासेस में, पहले के क्लासेस में। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, इन पैरेलल साइड्स का सम करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे। तो ये होता क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसके बीच में जो डिस्टेंस है उससे। अब इस ग्राफ में अगर मैं यही चीज़ निकालने बोलूँ तो क्या आएगा? ये हाफ आ जाएगा सबसे पहले, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है? पहला पैरेलल साइड है दिस ओ ए प्लस दूसरा पैरेलल साइड्स है बी डी, ओ ए प्लस बी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ओ ए है, ये ओ ए हो गया ये, और ये बी डी हो गया। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? यही तो है ओ डी। ये पैरेलल लाइंस हो गई, इनके बीच में डिस्टेंस हो गया ये जो है टी, ओ डी, ठीक है। मैं फर्स्ट अभी लिख रहा हूँ ओ डी, फिर आगे चल के इसकी वैल्यू आ जाएगी टी, क्योंकि ओ डी इज इक्वल टू टी है। अब डालेंगे वैल्यूज, हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए क्या है? यहाँ ही पर तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी आया था, ये लेंथ थी u, मैंने लिख दिया ओ ए को u, प्लस बी डी क्या है? व्हाट इज बी डी? बी डी इज इक्वल टू ओ सी विच इज v, तो यहाँ लिख देंगे v इंटू ओ डी की वैल्यू क्या है? मैंने बताया ओ डी की वैल्यू सीधे से निकल के आई थी हमारी t। अब यहाँ मैंने बी डी को v कैसे लिख दिया? तो बताना पड़ेगा कि बी डी इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है ना, बी डी इज इक्वल टू ओ सी लिख दें या सी ओ लिख दें, ये दोनों लेंथ बराबर थी इसलिए बी डी की जगह मैंने ओ सी लिख दिया विच इज पी, ठीक है। अब हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी आ गया। अब वापस हम जाएंगे अपने इक्वेशन नंबर 1 में, इसका यूज हमको पढ़ना ही है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे, यहाँ से मैंने ये लेकर आया था, इसको और सॉल्व करूंगा मैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिया, ठीक है, इसमें से मैंने u को यहाँ लिया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ गया था। अब मैं एक स्टेप और जाऊँगा, यहाँ कर दूंगा v माइनस यू अपॉन ए कर दूंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? t। v माइनस यू अपॉन ए किया तो t आया, यानी कि t की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो v माइनस यू अपॉन ए करना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन मान लूंगा कोई अपनी, इक्वेशन नंबर 3। ये मोशन की इक्वेशन नंबर 3 नहीं है, जो इक्वेशन नंबर 3 मुझे लेनी है वो है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा मेरा, v माइनस यू अपॉन, ठीक है। ये हमारा था s, तो ये क्या हो जाएगा पूरा सॉल्व होके? s की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू यू प्लस वी और v माइनस यू। इसको सिंपल से मैं लिख के दिखाता हूँ, ये इसको मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू इंटू वी प्लस अपॉन ए, ठीक है। मैंने v माइनस यू को पहले लिख दिया है और u प्लस वी को मैंने लिख दिया v प्लस यू। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू है तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को लिखेंगे s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए हो जाएगा 2a।
इसको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ, 2a को यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसके आगे अगर मैं यू स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ, ये मेरा यहाँ आ गया था, यही वैल्यू है अभी, यू स्क्वायर को मैं यहाँ ले आऊँ और वी स्क्वायर को एक तरफ रखूँ तो मेरा क्या आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू को यहाँ ले आया तो वो हो जाएगा प्लस में यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा इक्वेशन नंबर 3 होता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। इसमें भी मैंने यूज़ लिया फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए। पहला इक्वेशन था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसने हमको रिलेशन दिया मोशन में बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। दूसरा इक्वेशन था हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ s आया तो इसने हमको रिलेशन दिया बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी थी v, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u और a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है। रिलेशन किस में दे रहा है, a एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन दे रहा है। तो तीनों इक्वेशन तीन अलग अलग चीज़ों के बीच में रिलेशन देती हैं, इसीलिए इनका स्टडी करना ज़रूरी है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं। ये हम अपने न्यूमेरिकल्स की क्लास में ज़रूर देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, ज़रूर देखिएगा उसको। थैंक यू सो मच।